नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविषाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री इक्षर कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य समंत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग से मरण कर कर यदि आता है इस मनुष्य लोक में तो चक्रवर्ती जैसे उत्तम पद को प्राप्त होता है, जिससे कि यहाँ पर 9 निधियाँ और 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। कल यहाँ पे हमने समझा था कि कौन कौन सी 9 निधियाँ जो कि चक्रवर्ती को मिलती हैं, जिसमें काल, महाकाल, नैसर, पांडु, पद्म, पिंगल, माणव, शंख निधि, दक्षिणावर्त शंख निधि और सर्व रत्न निधि, ये 9 निधियाँ सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती जब बनता है तो उसको प्राप्त होती हैं। और प्रत्येक निधि की रक्षा 1,000 देव करते हैं। स्वयं चक्रवर्ती की रक्षा के लिए 16,000 देव नियुक्त रहते हैं। उनकी निधियों की रक्षा के लिए तो 1,000 देव नियुक्त रहते हैं। स्वयं चक्रवर्ती की रक्षा के लिए 16,000 देव नियुक्त रहते हैं, जिससे चक्रवर्ती की रक्षा करते हैं। चक्रवर्ती की सुरक्षा में स्वयं कटक तो है ही उसकी सेना तो है, 18 अक्षौणी सेना तो उसकी है ही चक्रवर्ती की, वो तो अलग ही है। साथ में 16,000 इंद्र परिवार, इंद्रों का समूह वहां रक्षक के रूप में चक्रवर्ती के साथ रहता है। अब सोचो, जिसका रक्षक इंद्र बन जाए, जिसके रक्षक आप कोई भूत ही सिद्ध हो जाए तो आप तो फिर तो आपकी जमीन पे पैर ना रखे हो। क्यों? कोई कुछ बोलेगा तो भूत आकर उसको अच्छे सिखा देगा सबक, तो कोई बोलेगा नहीं आपसे। तो फिर जिसके तो स्वतंत्र निधियों के 1,000 स्वामी और स्वयं की रक्षा के 16,000, उसकी निधियों की रक्षा के लिए 1,000 इंद्र और स्वयं की रक्षा के लिए 16,000 इंद्र, जो कि हमेशा तैनात रहते हैं चक्रवर्ती के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच ना आ जाए। इसलिए चक्रवर्ती कभी हारता नहीं है, क्योंकि ये जो विभूति हैं पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी में सिर्फ चक्रवर्ती के पास ही होती हैं। और कोई कितनी तपस्या करेगा तो ये सारी स्थिति उसको नहीं मिलती, ये सारी चीजें उसको नहीं मिलती, ना 14 रत्न मिलते, ना निधियां मिलती। इसलिए कोई भी राजा है चक्रवर्ती से कभी लड़ाई नहीं करता। उसको पता है इससे तो कभी जीत ही नहीं सकते। जिसके पास 14 रत्न, 9 निधियां हों और जिसकी 1,000 देव रक्षा करते हो, और जिस चक्रवर्ती की स्वयं 16,000 देव रक्षा करते हो, जिसकी 18 अक्षौणी सेना हो, उससे बड़ी कोई सेना होती नहीं। इसके बाद कोई सेना ही खत्म, इससे ज्यादा बड़ी कोई सेना, तो उससे कौन जीत पाएगा? कोई जीत ही नहीं सकता उसको तो। इसलिए कोई भी राजा इनका विरोध नहीं करता, सभी इसकी आधीनता स्वीकार करते हुए चलते जाते हैं। जो विरोध करता है उससे युद्ध होता है, जो विरोध करेगा उससे युद्ध होगा।
तो कोई सामर्थ्यवान होते ही नहीं चक्रवर्ती के आगे जो युद्ध कर पाए, इसलिए चक्रवर्ती से कोई भी लड़ाई नहीं करता। वो निकलता है, लोग बस उसके आगे आते हैं, जो उत्तम वस्तु इनके नगर में होती है, कन्या रतन हो तो कन्या दे देते हैं, धन होता है धन दे देते हैं, घोड़ा होता है, अश्व होता है, हाथी हो जाए, गज होता है, कोई भी जो उनके नगर में उत्तम वस्तु उनके पास होती है, राजा के पास हाथी हुआ, अच्छा नस्ल का हाथी है, या अच्छा किस्म का घोड़ा है, या खूब धन धान, कोई रतन है, कोई हीरा जवाहरात ऐसा कि जो कोई और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ उनके यहाँ पे कोई कीमती वस्तु है, अथवा कन्याएं उनकी, तो जो भी कीमती अच्छी वस्तु होती है वो चक्रवर्ती को भेंट करते चले जाते हैं। ऐसे करके 6 खंड का जब वो भ्रमण करके आता है तब तक उसके पास 96,000 रानियां हो जाती हैं। शादी 96,000 से एक साथ नहीं होती। वो जब भ्रमण करता है ना, चक्ररत्न जब उसको सिद्ध होता है, जैसे चक्रवर्ती को चक्ररत्न सिद्ध होता है, स्वतः ही सिद्ध होता है चक्ररत्न, जैसे उसे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, जन्म से चक्रवर्ती नहीं होता, वो अपना जिसको चक्रवर्ती जिस बन के नियोग आया है वो राज्य करता रहता है। अचानक आयुधशाला में चक्र प्रकट होता है। आयुधशाला में जैसे भरत चक्रवर्ती था, राज्य कर रहे थे, अपना राज्य में लीन थे, तभी 3 कोतवाल 3 सैनिक सामने आते हैं। पहला सैनिक कहता है स्वामी स्वामी आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। दूसरा कहता है स्वामी स्वामी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीसरा कहता है स्वामी स्वामी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। 3 खबर एक साथ मिलती हैं भरत चक्रवर्ती को। पहली, उसके पिता को केवल ज्ञान हो गया। दूसरी, उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। जब चक्र रत्न उत्पन्न होता है तब से चक्रवर्ती कहलाते हैं वो। चक्र के धारण करने वाला चक्रवर्ती कौन कहलाता है? जो चक्र को धारण करता है। अभी चक्रवर्ती नहीं थे, अभी सिर्फ राजा थे, राजा भरत थे, लेकिन जैसे ही चक्र रत्न हुआ अब ये चक्रवर्ती हो गए। अब इनका नियम है, इनको 6 खंड में घूमना पड़ेगा। पूरे 6 खंड में घूमकर आएंगे वापिस, तब जाकर ये 6 खंड के अधिपति कहलाएंगे। 5 मलेश खंड और 1 भरत खंड। तो 3 खबर एक साथ चक्रवर्ती भरत को मिलती हैं। तो वह सबसे पहले भगवान को महत्वपूर्ण देता हुआ अपने सिंहासन से उठकर 7 कदम आगे चलता है और जिस दिशा में भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है उस दिशा में जाकर साष्टांग नमस्कार करता है। फिर आयुधशाला में जाकर चक्र रत्न की पूजा करता है। फिर अपने अपपुत्र का मुख देखता है। तो चक्र रत्न जब प्राप्त होता है तो आयुधशाला में प्रकट होता है एक तेज पुंज चक्र का, एक जैसे चक्र होता है ना, ऐसी चक्र का एक तेज पुंज आयुधशाला में और स्वतः ही अपने आप दिखाई देने लगता है। सभी शस्त्रों में सबसे तीक्ष्ण, सबसे तेज, जिसका वार कभी खाली नहीं जाएगा, जो एक बार शत्रु पर छोड़ दिया गया तो नियम से शत्रु का नाश कर ही लौटेगा। ये वो चक्र रत्न होता है। बस इसकी यही शर्त रहती है कि अपने परिवार के लोगों को घात नहीं करता, बाकी किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए तो जब भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र रत्न चलाया तो चक्र रत्न बाहुबली की 3 परिक्रमा करके वापस भरत के हाथ में आ गया। लक्ष्मण ने जब अपने दोनों भतीजों पर लव कुश पर चक्र रत्न चलाया, फिर लव कुश की दोनों की परिक्रमा लेकर वापस अपने उसके हाथ में आ गया। तो चक्र रत्न बस अपने जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार जो सगे संबंधी हैं, उन पर वो कार्य नहीं करता। बाकी 3 लोक में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको चक्र रत्न घात नहीं कर सकता। देवता भी घबराते हैं उस चक्र रत्न के सामने, देवता भी घबराते हैं। हालांकि उनका घात नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो डरते हैं उस चक्र रत्न से। उस रत्न की भी 1-1 हजार देव सेवा करते हैं, सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो ऐसा चक्र रत्न जो चक्रवर्ती को मिलता है तब से वो चक्रवर्ती कहलाने लगता है। और फिर 6 खंड का अधिपति के लिए निकलता है तो जगह जगह से कोई अपनी कन्या देता है, कोई धन देता है, कोई वैभव देता है, कुछ देता है, कोई हाथी देता है। तो इस तरह से उसके पास 84 लाख हाथी हो जाते हैं, 18 करोड़ घोड़े हो जाते हैं, 18 करोड़ रथ हो जाते हैं, 96,000 रानियां हो जाती हैं। पूरे जब घूमते घूमते पूरा आता है तो वैभव उसके पास प्राप्त होता है। उस समय तक उसके पास 14 रत्न
हो जाते हैं। अब कौन कौन से 14 रत्न उसके पास रहते हैं? रत्न मतलब होती है सबसे बेशकीमती चीज जो कि उस समय किसी और के पास ना हो। जैसे पहले राजाओं के यहाँ 9 रत्न होते थे, एक कवि, एक वैद्य, मंत्री, सेनापति, भंडारी, ये सब रत्न कहलाते थे राजा के, कि नगर के खास व्यक्ति। जैसे अपने भी यहाँ पद्म भूषण रत्न से सम्मानित किया गया, वीर रत्न से सम्मानित किया। देश में करते नहीं करते, जो कोई विशेष होता है कि भाई ये इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इनके जैसा कोई भी इस क्षेत्र में करने वाला नहीं था। तो खेल के जगत में रत्न मिलता है, आविष्कार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में रत्न मिलता है, लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। तो भारत रत्न, भारत भूषण, पद्म रत्न, इस तरह से अनेक सरकार द्वारा दिए जाते। पहले राजाओं के यहाँ भी विशेष कवि होते थे, ये कवि रत्न, 9 रत्न में कवि, उस राजसभा में कवि, ये इस जैसा कवि कहीं नहीं है, पूरे आसपास के हजारों किलोमीटर के एरिया में इसके जैसा कवि नहीं है, ये उस राज्य का कवि रत्न है। विशेष सुविधा दी जाती थी उसे उस राज्य में। कोई लेखक होता था, कोई कवि होता था, कोई वैद्य होता था, इतना कुशल वैद्य, उसके जैसा कोई वैद्य नहीं है पूरे आसपास के राज्यों में, उसे विशेष सुविधा दी जाती, राजकीय सम्मान, राजकीय स्थान, राजकीय मकान, घर, संपत्ति और बहुत सारी सुविधाएं, राज्य में कभी भी आने जाने की छूट, कभी भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। तो इस तरह से वहां पर सुविधा दी जाती है। उनको कहते हैं रतन, जो उसके पास बहुत ही बेशकीमती होते हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे चेतन हो, दोनों प्रकार के रतन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चेतन रतन जैसे हमारे यहाँ कोहिनूर हीरा, अचेतन रतन जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं था, सिर्फ भारत के खजाने में निकला था वो कोहिनूर हीरा, आज तक उसके जैसा हीरा कहीं भी नहीं है, इतना बड़ा ये रतन था भारत का, जो कि चुरा के लेके गए। एक गंधहस्ती महाकाव्य ग्रंथ, आचार्य भगवान समन्वय स्वामी द्वारा लिखित गंधहस्ती महाकाव्य ग्रंथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, उस ग्रंथ को भी विदेशी लोग हमारे यहां से चुरा के लेके गए। एक श्री भ्रू बलय नाम का एक ग्रंथ, जिस ग्रंथ को कोड भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ से सभी प्रकार के आविष्कार किए जा सकते हैं, सभी प्रकार की भाषाएं निकाली जाती हैं, सभी प्रकार का कुछ भी निकाला जा सकता है। वो ग्रंथ भी हमारे यहाँ से चोरी करके ले जाया गया। तो ऐसी चीजें हमारे भारत में बहुत रही, क्योंकि ऋषियों की परंपरा रही है, साधुओं की परंपरा रही है। तो यहाँ पर तो विज्ञान से ज्यादा विद्याओं का युग चला है। प्राचीन काल में बहुत विद्याएं, बहुत यहाँ पर साधु संतों की तपस्या के प्रभाव से अनेक ऐसी वस्तुएं थी जिनका उपयोग आज वैज्ञानिक लोग विदेशों में कर रहे हैं। क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता सोने की? क्योंकि यहां पर वो वस्तुएं मिलती थी जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती थी। यहां पर वो चीजें हैं, वो वस्तुएं हैं इस भारत के अंदर जो विश्व में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना इतना लेके गए, मुगल आए तो वो लूट के लेके गए, इंग्लैंड से वो आए, अंग्रेज आए तो वो लूट के गए, पुर्तगाल से वो पुर्तगाली आए तो वो लूट के गए। जो आया उसने भारत को लूटा, जो आया उसने भारत को लूटा, और यहां से भर भर कर, जहाज भर भर कर सब सोना चांदी हीरा मोती और जो भी बेशकीमती मूर्तियां पत्थर जो थे सब भर भर के यहां से लेके गए। विदेशों में कुछ नहीं था, सब यहां से गया है। बहुत 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 पैसा था, बहुत पैसा था यहां पे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना धन था, सारा धन यहां से गया। तो ये विशेष रहते थे। ऐसी चक्रवर्ती के पास भी 14 विशेष रत्न होते हैं, जिसमें 7 चेतन रत्न होते हैं, 7 अचेतन रत्न होते हैं। तो आज उन्हीं का चक्रवर्ती कहते हैं। सबसे पहले 7 अचेतन रत्न, चक्र रत्न। जो चक्र रत्न दिग्विजय यात्रा में सबसे आगे आगे चलता है, गोल गोल पहिए के चाक के समान होता है, ये गोल गोल घूमता हुआ सेना के सबसे आगे आगे नेतृत्व करता हुआ सबसे आगे आगे चलता है, जिससे पता चले कि चक्रवर्ती का वो आ रहा है, काफिला आ रहा है, चक्रवर्ती का काफिला, चक्रवर्ती सेना, चक्रवर्ती स्वयं आ रहा है। ये चक्र संगीत करता है, जैसे या कोई भी मंत्री संतरी आता है उससे पहले एक गाड़ी हाव साव 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 फाव फाव करती करती
आगे निकलती तो समझ जाते भैया कोई मंत्री का काफिला निकलने वाला है। मंत्री बाद में आता है, पहले 2 गाड़ियां आगे उसका सर्विस करती हुई निकलती जाती है। ऐसी चक्ररत्न सठखंड की विजय के समय सेना के आगे आगे चलता है और शत्रुओं का संहार करता थी। कोई आधीनता स्वीकार नहीं करता, सेना को तो लड़ने नहीं पड़ता, राजा को तो लड़ने नहीं पड़ता, चक्ररत्न ही सबको परास्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो चक्ररत्न ही, जिसकी रतन की 1000 देव सेवा रक्षा कर रहे हैं, वो चक्ररत्न ही शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरों को तो मौका मिलता ही नहीं है, लड़ती नहीं, इस चक्रवर्ती सेना को लड़ने का काम ही नहीं रहता। एक चक्ररत्न इतना काफी है कि वो सभी शत्रुओं को जीत लेता है, दूसरी की जरूरत नहीं। वो तो बस सिर्फ देखने के लिए भेवा है बाकी चक्रवर्ती की सेना, तो उसको काम मिले तब तो वो लड़े। लड़ने से पहले ही चक्ररत्न सामने वाले राजा को अपने अधीन कर लेता था, तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो चक्ररत्न जो दिग्विजय यात्रा के समय सेना के आगे चलता था और शत्रु का संहार करता है, इसका नाम सुदर्शन चक्ररत्न कहलाता था, सुदर्शन चक्र। दूसरा था छत्र रत्न। छत्र ये राजा के सिर पर शोभा को प्राप्त होता है, जो कि 12 योजन लंबा 12 योजन चौड़ा होता है। 1 योजन में 12 किलोमीटर लगा लो आप, तो 144 किलोमीटर लंबा, 144 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा इतना बड़ा छत्र जो कि राजा की सेना की रक्षा करता है, वर्षा से, धूप से, सब कुछ से। इसका काम क्या है? छाया करना। अब इतनी बड़ी सेना है तो इतने से एरिया में तो आ नहीं जाएगी, कितना बड़ा एरिया लगेगा, तो फिर छत भी उतना बड़ा होना चाहिए, छत्ता भी उतना बड़ा होना चाहिए। तो छत्र जो था कंसा 144 किलोमीटर लंबा चौड़ा, ऐसा छत्र 12 योजन लंबा 12 योजन चौड़ा, वर्षा में चक्रवर्ती सेना की कटक की रक्षा करता है। इसका नाम सूर्य प्रभ छत्र होता है। तीसरा खड़ग रत्न, चक्रवर्ती की तलवार। उस तलवार की भी 1000 देव रक्षा करते हैं। उस तलवार की रक्षा करने के लिए कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता उस तलवार को चक्रवर्ती से। वो चक्रवर्ती की तलवार निकलेगी, बाहर निकल गई, अब तो रक्त पीकर ही अंदर जाएगी, अब तो संहार कर कर ही वापस म्यान में रखी होगी। उसका नियोग ही ऐसा है, एक बार निकली तो अब तो शत्रु का संहार ही करेगी, तभी वापस अंदर जाती है। तो हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती को भी लड़ने के लिए जाते नहीं है, पहले तो चक्ररत्न ही संहार कर देता है। उसकी सेना पड़ी है, सेनापति है, मंत्री दल है, बड़े बड़े राजा 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं। चक्रवर्ती को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा राजा सेना के पीछे रहता है। आपने टीवियों में जब महाभारत रामायण आदि देखी होगी तो उसमें जब रचना दिखाते थे, सेना दोनों तरफ की सेना खड़ी है, तो पहले पैदल सेना, फिर उसके पीछे घोड़े वाले, फिर भाले वाले, फिर घोड़े वाले, फिर उसके पीछे हाथी, फिर उसके पीछे रथ, फिर उसके पीछे राजा। राजा कभी आगे नहीं आता, राजा सबसे पीछे रहता है। पहले सेना, फिर घोड़े, फिर हाथी, फिर रथ, फिर उसके बाद राजा अपने दल के साथ, दल बल के साथ, पूरे परिकर के साथ, अपने साथी राजाओं के साथ वो राजा खड़ा रहता था। तो ये खड़ग रत्न शत्रु का, चक्रवर्ती शत्रु सेना का संहार करता है, इसका नाम सौंदक नाम का खड़ग रत्न होता है। फिर दंड रत्न, डंडे के आकार का एक दंडा, जैसे किसी तोड़ने के लिए होता है ना, ऐसे ठोकते हैं ऐसा, तो दंड रत्न। ये दंड रत्न विजयाद गुफा की द्वार का उद्घाटन करने के लिए, गुफा में कांटे आदि के स्वच्छ करने और विश्वाचल पर्वत पर चक्रवर्ती का नाम लिखने के लिए ये काम आता है। इसका नाम होता है चंड वेग दंड रत्न। दंडा समझते, डंडा ऐसा वो ले खड़े थे द्वारपाल, दंडा ऐसा, ये दंड रत्न साथ में रहता है। इसका काम क्या रहता है? जब चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा करने के लिए जाता है तो विजयाद पर्वत से उस पार जो 3 मलेच्छ खंड है वहां जाने के लिए गुफा के अंदर से निकलना पड़ता है पर्वत के। उस गुफा में इतनी अग्नि रहती है कि 6 महीने तक वो अग्नि शांत नहीं होती। उस गुफा को खोलता है और 6 महीने तक उस अग्नि को शांत होने का इंतजार करता है। फिर चक्रवर्ती वहीं बैठकर, उसी स्थान पर बाहर बैठकर 6 महीने जब वो अग्नि शांत होती है, फिर उस गुफा से निकलकर अगले खंडों में जाता है आगे के।
भरत क्षेत्र इस मलेश खंड में गया, भरत क्षेत्र बीच, आर्यखंड बीच में हो गया, भरत क्षेत्र में आर्यखंड हो गया, इसके दोनों तरफ मलेश खंड हो गया, ऊपर एक पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर 3 मलेश खंड और हैं। तो यहां से यहां तो आराम से पहुंच गया, लेकिन यहां से उस साइड जाना है तो बीच में पर्वत को क्रॉस करना है, पर्वत के नीचे से गुफा गई है, उस गुफा से निकलकर उस साइड निकलना है, फिर 3 खंड को अधिक करके फिर गुफा के माध्यम से फिर वापस से आना है। तो उस गुफा की में इतनी उष्णता रहती कि 6 महीने तक उसकी अग्नि शांत नहीं होती। तो वहीं चक्रवर्ती किनारे पर बैठकर, वहीं गुफा के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है ठंडा होने के लिए। वो उस गुफा का द्वार जो खोलना है, जैसे अपन ताला तोड़ते हैं ना कोई हथौड़ी वगैरह उसमें, ऐसे उस गुफा के द्वार को खोलता है, उसके लिए दंड रतन इसकी आवश्यकता पड़ती है जो उसके पास रहता है। फिर कह रहे कणिका रतन, एक तरह की अंगूठी जैसा, दीपक जैसा एक रतन, मणि, रतन जैसा एक मणि, जो कि अंधकार को दूर करने के काम में आता है। जैसे ही गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो पूरा अंधकार में गुफा रहती है, वो रतन आगे आगे चलता है तो पूरा प्रकाश करता हुआ चलता है। अंधेरा कहीं भी, जहां भी अंधेरा होता है, वो कणिका रतन प्रकाश को देते हुए उस अंधेरे का नाश कर दे। जैसे टॉर्च आदि आप इमरजेंसी लाइट जला लेते ना अंधेरे में, तो ऐसे ही वो रतन रहता है, वो सारे अंधकार को दूर कर देता है। कणिका रतन विज्ञात गुफा में स्थित अंधकार को दूर करना तथा विश्वाचल पर नाम लिखना आदि कार्य में उपयुक्त होता है। इसका नाम है चित्तजन्नी कणिका रतन। फिर छठवां है मणि रतन, इसके द्वारा विज्ञात गुफा में प्रकाश किया जाता है, इसका नाम है चूड़ामणि मणि रतन। 7वां चर्म रतन, ये रतन मल्लेश राजा कृत जल वृष्टि से उत्पन्न जल में तैरकर अपने ऊपर सारी सेना को आश्रय देता है। इसका वज्र, ये इसका नाम वज्र में है। ये 7 अचेतन रतन है। चर्म रतन, जैसे कि कोई चमड़ी है तो ऊपर चैन नहीं लगती ना, ऐसी चर्म रतन होता है। इसके ऊपर सारी सेना, जैसे कि दूसरे विज्ञात राजा विद्याओं से पानी पानी कर देते हैं, जैसे हमारे नगर में प्रवेश ना कर पाए चक्रवर्ती, बड़े ऐसे जैसे समुद्र बना देते हैं, वो उन समुद्रों से निकलने के लिए इतनी सेना तो समुद्र से निकल पाएगी। वो चर्म रतन ऐसा, जैसे कि आपको नाव होती है ना, नाव में बैठकर पार कर, ऐसे चर्म रतन पर सभी लोग चढ़ जाते हैं। इतना विशाल हो जाता है, उस पर सभी लोग चढ़ जाते हैं, जैसे दरी ऐसा बन जाता है, एकदम लंबा सा खूब बड़ा, पूरी चक्रवर्ती सेना उस पर खड़ी हो जाती है और उस समुद्र से, उस पानी से पार हो जाती है। इस तरह का वो चर्म रतन होता है। ये 7 अचेतन रतन हो गए। 7 चेतन रतन होते हैं। सेनापति, उसके सेनापति को कोई भी नहीं जीत सकता। चक्रवर्ती के सेनापति कोई नहीं जीत सकता, उस सेनापति की रक्षा 1000 देव करते हैं। अब सोचो, जिसके सेनापति की रक्षा ही देव कर रहे हैं, उस सेनापति जो सारी सेना का संचालन करने में प्रधान होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार, जिसे कोई भी नहीं जीत सकता था जय कुमार को। चक्रवर्ती को जरूरत नहीं, जय कुमार ही सबको जीत के आ जाता था। सेनापति अजेय होता है, सेनापति अजेय होता है, सेनापति कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो रतन है चक्रवर्ती का। सेनापति का दूसरा नाम अयोध्य होता है, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। मतलब सेनापति किसी के द्वारा नहीं जीता। अब जब सेनापति नहीं जीता जा रहा तो राजा क्या जीता जाएगा किसी के द्वारा? जब सेनापति का इतना महत्व है कि किसी द्वारा नहीं जीता जा सकता, तो राजा कैसे जीता जा सकता है? फिर गृहपति, जो राज्य कार्य का हिसाब देखता है, जैसे भंडारी कहते हैं, जिसके राज में जिसके होते हुए कभी भी भंडार खाली ही नहीं होता, राजकोष खाली नहीं होता, कितना भी निकल जाए, कितना ही निकल जाए, तब भी राजकोष खाली नहीं होगा। जिसका नाम कामवृष नाम का गृहपति होता है। इसी के अंदर में सारी निधियां, इसी के, कल बताई थी ना, इसी के अंडर में रहती सारी निधियां। फिर हाथी गज, हाथी होता है, जो हाथियों में से सबसे श्रेष्ठ हाथी होता है उस समय में चक्रवर्ती के पास, गज रतन, उसके जैसा कोई हाथी नहीं होता, जिसका नाम है विजयार्थ पर्वत। इसका नाम रहता है, हाथी का नाम भी विजय पर्वत। फिर घोड़ा, अश्व, घोड़ा जो सब घोड़ों में श्रेष्ठ होता है, ऐसा घोड़ा जिसका नाम पवनजय होता है, पवनजय घोड़ा। जय कुमार पवनजय के ऊपर ही तो बैठ के निकला था। पुरोहित, पुरोहित उनके यहाँ पंडित, जो दैविक उपद्रवों को शांत करने के लिए अनुष्ठान करता है, ऐसा पंडित होता है। पर उसकी रक्षा भी करने वाले देव होते हैं पंडित की भी। तो उस दैविक उपद्रवों को शांति करने के लिए
अनुष्ठान करता है। जैसे भरत चक्री का पुरोहित का नाम था बुद्धि सागर। फिर स्थपति जो मकान आदि, नदी आदि, पुल आदि बनाता, उसे कहते हैं इंजीनियर, जिसे अपने यहाँ इंजीनियर कहते हैं ना, या कारीगर कहते हैं। ऐसी चक्रवर्ती का स्थपति होता है जो नदी पुल बनवाना, गृहों का निर्माण आदि कार्य करता है। इसका नाम है भद्रमुख नाम का स्थपति होता है, जो अच्छी कलाकारी से उपयुक्त सुंदर सुंदर मकान आदि का निर्माण करता है। फिर सातवां आता है स्त्री रतन। 96,000 रानियों में श्रेष्ठ रानी भरत चक्रवर्ती की स्त्री रतन थी सुभद्रा, पट रानी, जिसे पट माहेशी कहा जाता है, पट रानी कहा जाता है। सभी रानियों में 96,000 रानियों में श्रेष्ठ रानी, जिस रानी की रक्षा में 1,000, जिस सेवा में 1,000 देवियां लगी रहती हैं सेवा करने के लिए। ऐसी 14 चक्रवर्ती अपार विभूति से संपन्न त्रिलोक। तो क्या कह रहे थे, क्या क्या होता है, नव निधि सप्त रत्न धीसा, 9 निधियां और सप्तोदय यानी 14 रत्नों का आधीश होता है। सर्व भूमि पत्या, संपूर्ण भूमि का पति होता है। चक्र रतन बरती तुम, और चक्र रतन को बरताने वाला चलाने वाला होता है। और कैसा आता है, छत्र मौली शेखर चढ़ना, छत्र मौलियों से सहित, छत्रों से सहित, मुकुटों से सहित ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है। इतना वैभव मिलता है एक सम्यक दृष्टि जीव को। अब देख लो, यदि आपको इतना वैभव सही है तो देरी मत करो और सम्यक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। ये सब आपको मिल जाएगा, ऐसा ना हो कहीं छूट जाए, चला जाए, फिर आप वंचित हो जाओ। ऑफर सीमित समय के लिए है। 96,000 रानी निर्माण चक्रवर्ती का शरीर बज विषम नाराज सेनन वाला होता है, समचरित संस्थान होता है उसका। चक्री के शरीर में अभेद्य अच्छे और मनोग होता है, पूर्ण प्रकृतियों का उदय रहता है चक्रवर्ती का। 16 हार गणबद्ध देव जिनकी रक्षा करते हैं। 93 क्रियाओं में से 5वें परम साम्राज्य क्रिया का भोक्ता होता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाली 4 जाति में विजया नामक जाति से युक्त होता है। इस तरह से सम्यक दृष्टि का यहाँ पर उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। आगे अब और बताएंगे कि चक्रवर्ती के बाद फिर और क्या प्राप्त कर सकता है सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि इंद्रों में बता दिया कि इंद्रों में ऐसे ऐसे प्राप्त कर सकता है, चक्रवर्तियों मनुष्य बता दिया, मनुष्यों में चक्रवर्ती बन सकता है। बस इतना ही बन सकता है कि और भी कुछ बन सकता है सम्यक दृष्टि जीव? तो आगे बताएंगे और क्या बन सकता है सम्यक दृष्टि जीव। आज आपका समय, बोली भगवान महावीर स्वामी।